हे गार्डन लवर्स, चलो आज हम अपने अडेनियम के बारे में बात करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग और इसकी जो एक कटिंग लगाई थी ये कितने महीने में ग्रो हुई है और अच्छे से शूट्स भी आ गई हैं। इसके ऊपर 3-4 शूट्स भी आ गई हैं। आज मैं इसको पूरा रिपोर्ट करने वाला हूँ, इसकी पूरी जो मिट्टी है उसको चेंज करने वाला हूँ। सो पहले क्या कर दिया, इसको आराम से निकाल लिया, क्योंकि ये देखो मैंने इसको जो मिट्टी है ना उसमें ज़्यादा रेत रखा हुआ है, जिसको आप बालू बोलते हो ना, वो रखा हुआ है जिससे ईज़िली उसमें से निकल जाए और ज़्यादा रॉड की कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है ना वो रॉड का मेजर कारण हो सकती है, क्योंकि वो जल्दी सूखती नहीं है। उसके कंपैरिजन में जो आपकी ये अपनी बालू होती है ना, ये ईज़िली सूख भी जाती है आराम से, और उसमें आप कुछ मिलाओगे भी तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे काउडंग या वगैरह। पर चिकनी मिट्टी में आप कुछ मिलाओगे भी ना तभी वो चिकनापन उसमें रहता है। तो जब भी आप चिकनी मिट्टी यूज़ कर रहे हो, अगर 30 या 40%, तो उसमें 30% तो आप सैंड डाल लेना, और बाकी बचा 20% या 10% जितना भी आपने डालना है उसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग डाल लेना। और उसको आराम से, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है नीचे, मेरे को लग रहा था कि ये प्लांट जो है ना रूट इसकी बड़ी है, तो उसी प्लांट में लगाऊं, मतलब इसी पॉट में लगाऊंगा इसको मैं। तो पहले अच्छे से इसको मैंने कर दिया कि मिट्टी थोड़ी डाल दी, उसके बाद इसको बीच में लगाया, देन ऊपर से फिर इसको मैंने मिट्टी से अब भर दिया। ठीक है, अब देख सकते हो ये मेरा 1 साल का मैच्योर प्लांट है और ये कितना बुशी हो गया है। मतलब इसमें ब्रांचेस ही ब्रांचेस है। ऐसे आपने अडेनियम देखा होगा तो उनको सिर्फ 3-4 ब्रांचेस होती है और 1-2 ब्रांचेस में फ्लावर लगते हैं और उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, मतलब उनको फिर फ्लावर लगते ही नहीं। तो ये मेरा प्लांट था, देख लो आप 1 साल का है अभी। तो ये इतना अच्छा बुशी मैंने किया हुआ पिंचिंग के थ्रू। आप पिंचिंग कर सकते हो, जितनी ज़्यादा पिंचिंग करोगे उतने अच्छे से ये बुशी होगा। और टाइम टू टाइम इसको प्रॉपर सनलाइट देते रहना, क्योंकि ये 6 to 7 आवर्स इसको सनलाइट चाहिए। अगर नहीं मिलेगी ना तो प्लांट इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा जितने मेरा अच्छे से ग्रोथ किया। और ये कटिंग थी इसके साथ ही मैंने लगा दी थी। इसको अराउंड अभी 3-4 महीने हुए हैं लगाए हुए, तो अभी इसने थोड़ी ग्रोथ की हुई है। अब मैं इसको न्यू पॉट में लगा रहा हूँ कि ये अच्छे से ग्रोथ करे और आने वाले सालों में ये भी फ्लावरिंग करे। तो इसको भी आराम से आपने लगा लेना। पहले मैंने देखा कि अच्छे से इसको फिल कर लिया कि ऊपर आए, ये ज़्यादा डाउन नहीं हो जाए इसका जो कॉर्डेक्स है, क्योंकि इसके कॉर्डेक्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अडेनियम का। अगर कॉर्डेक्स में थोड़ी भी रॉट या कुछ भी शिकायत आई तो उसको बचाने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको सिर्फ फंगस से ही मर सकता है ये, बाकी और किसी चीज़ से इसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसमें कोई इंसेक्ट या वो होता है कि पेस्ट, वो मारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके ऊपर इंसेक्ट अटैक ही नहीं करते। ये इतना अच्छा प्लांट है। एक ही मेन रीज़न होता है इसके मरने का, वो रॉट। तो पानी संभल के देना, मिट्टी सूखेगी तो ही पानी देना, नहीं तो मत देना गलती से भी। इसकी जो सॉइल है सौगी मत रख देना, अगर सौगी रही ना तो इस प्लांट के मरने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना ही रखना है। और फ्लावरिंग के लिए आप इसको अपने छत या ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ पे अराउंड 6 to 7 आवर्स की सनलाइट आ जाए, ठीक है ना, जो इस प्लांट के लिए बेस्ट रहेगा। इस प्लांट की एक खास बात बताऊं, ये ना सर्दियों में ना डॉर्मेंसी में चल जाता है। डॉर्मेंसी इन द सेंस ये अपने पूरे पत्ते हटा देता है और ऐसा लगता है कि प्लांट मर गया, पर एक्चुअली में प्लांट जो है ना वो मरा नहीं होता है, वो डॉर्मेंसी में गया होता है। तो कुछ आने वाले मंथों में, जैसे अराउंड मार्च या अप्रैल में, ये फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है और फिर से ये सर्वाइव हो जाता है, मतलब रिवाइव टाइप का हो जाता है। तो ये गलती मत कर देना कि ये सूख गया तो उसको उखाड़ के फेंक दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।